what have been your three main financial mistake in this entrepreneur journey? If I talk of my journey, I have seen two major financial global setbacks. One was demonetization, second was COVID. सबसे पहला मिस्टेक मैं ये मानता हूँ कि आपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड वगैरह में कुछ कुछ भी नहीं, मैं कुछ डीमेट नहीं अकाउंट ही अभी खुला है। अभी की, जो भी मैं लोन लेता हूँ मैं उसको फटाफट रीपे करने का प्लान करता बट दैट इज गुड हैबिट। हूँ। अब लोन ले ही लिया, इतना तो भरना ही है, तो टाइम से भर लो, हाँ। क्या जरूरत है। तीसरा मिस्टेक मुझे मेरा ये लगा है कि मेरा प्लस पॉइंट है, आई मीन बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं जो मैंने नहीं किया। लोग पहले घर खरीदते हैं फिर क्लिनिक खरीदते हैं। मैं एडवाइस करूंगा पहले क्लिनिक खरीदो फिर खरीदो। तो एसेट पे जनरेट करो, फोकस करो। Great. So one more question that I want to ask is about the finances, which doctors are always weak in finances. Generate बहुत पैसा generate करते हैं, उसके बाद भी management of finances is always a problem. What have been your three main financial mistake in this entrepreneur journey? जो आपने, क्योंकि आपने अपना setup भी किया, you have also purchased something, you also invested in big hospital. So what has been your three financial mistakes in this journey? Okay, if I talk of my journey, I have seen two major financial global setbacks. One was demonetization, second was COVID. So I feel, I mean, everyone would be surprised, but I generated my Demat account just 2 years back, you know. Oh, मतलब अब आपने This Demat is the account biggest mistake you see. जब फाइनेंशियल दो ग्लोबल सेटबैक्स आए बैक हो चुके हैं, and I would have been fortunately, like if I would have learned this at that time and I would have entered into the market, like तो I would have not repented my हाँ, तो decision. मतलब So मैं सबसे पहला मिस्टेक मैं ये मानता हूँ कि आपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड वगैरह में कुछ भी नहीं, मैं कुछ डीमेट नहीं अकाउंट ही अभी खुला है। अभी किया। ठीक है ना? ठीक है, एंड इट टेक टाइम, जितना अर्ली द बेटर। एग्जैक्टली, इट टेक्स टाइम, नो। सो मेरा एक पहला फाइनेंशियल मिस्टेक है। ओके, सेकंड फाइनेंशियल मिस्टेक मैं इसको समझता हूँ कि जो भी मैं, अब सही है गलत मैं नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, जो भी मैं लोन लेता हूँ मैं उसको फटाफट रीपे करने का प्लान करता हूँ। बट दैट इज गुड हैबिट। Okay, so I feel that if you're taking a loan, and anyways bank and these are very smart people, you know, to not be fool, and like, you know, if you're repaying it and you are paying less amount, or it's not never like that. Initial part of your practice, I mean, if you're taking a loan and paying it in 1 year, then there's no point in taking it, you know, you take someone else money. Correct. But if you're paying in 1 year, then also the bank are smart to take only, you know, 5 to 10% of your principal amount. Interest तो ले ही लेना है, रेस्ट तो ले ही लेना है, तो ठीक है ना। तो वो गलती की, अब लोन ले ही लिया, इतना तो भरना ही है, तो टाइम से भर लो, क्या जरूरत है। एक ये चीज है, क्योंकि बैंक तो लोन दे ही रहा है आपके उस पे, ठीक है ना। तो एक दूसरा मिस्टेक मुझे ये मेरा ये लगा कि मैंने ये कर लिया है। तीसरा मिस्टेक मुझे मेरा ये लगा है कि, आई मीन ये थोड़ा सब्जेक्टिव है पर मेरा प्लस पॉइंट है। आई मीन बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं जो मैंने नहीं किया। लोग पहले घर खरीदते हैं फिर क्लिनिक खरीदते हैं। मैं एडवाइस करूंगा पहले क्लिनिक खरीदो फिर खरीदो। सो दैट वे, आई मीन पीपल माइट थिंक पहले घर लेना है, पहले गाड़ी लेनी है, फिर ये करना है, बट दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। दिस इज व्हाट आई फील। People should go first, settle the things which will generate good amount Which of is corpus for them, yeah. and then they can spend. So I have seen people who initial part of the practice bought a house, then after 5 years they start feeling that they can buy a bigger house. Then after 5 years they feel this and bigger house. तो practice वाला तो चीज ही गायब हो गया। भाई मैं हॉस्पिटल ले लूं, हॉस्पिटल लिया तो मेरा घर तो वही है। तो एसेट पे जनरेट करो, फोकस करो। सो एसेट मतलब जो चीज आपको अर्न करके दे रही है ना, उस पे पहला फोकस करना चाहिए। ऑसम।